नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। किसानों के साथ विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, किसानों के साथ बातचीत पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी सामने आया। बैठक को लेकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और वही करने के लिए जा भी रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो बैठक है विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच में, वो शुरू हो गई है। अब इस बैठक के बाद आखिर नतीजा क्या निकलने वाला है, सवाल इस बात को लेकर है और हमारी निगाहें लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जब नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत आज की बैठक के लिए यहां पर मीडिया कर्मियों ने करनी चाही थी, तो उनका ये कहना था कि बैठक होगी, सारी जो चीजें हैं वो सामने होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अलग अलग तस्वीरें हम किसान के आक्रोश की आपको दिखा रहे हैं। आज देखिए 8वां दिन है, यहां पर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से अब धीरे धीरे कर जो किसान हैं वो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। बैठक बाकायदा सिंघू बॉर्डर पर हुई थी, उसके बाद ही जो नेता हैं वहां से निकले थे, विज्ञान भवन पहुंचे थे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बात को लेकर चर्चा की अगर आज की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है किसानों के हक में, तो फिर क्या कुछ आगे की रणनीति यहां पर रहेगी। इसी बीच जब कृषि मंत्री सामने आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। और किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार जो है वो कानून वापस नहीं लेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एमएसपी पर बड़ा ऐलान जरूर सरकार की ओर से किया जा सकता है। सरकार हल निकालने के लिए कमेटी बनाने पर अड़ी हुई है और किसानों ने अपना ड्राफ्ट जो है वो सरकार को दे दिया है। तमाम अपनी आपत्तियां उसमें दर्ज करते हुए ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया है किसानों की ओर से। लेकिन अपने आप में ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण खबर है सूत्रों के हवाले से कि जो सरकार है वो इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने के या रद्द करने के मूड में नहीं है, जिसकी मांग बार बार किसान उठा रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र आप यहां पर बुलाएं, उसके बाद कार्रवाई यहां पर की जाए। लेकिन जिस तरह की खबरें अभी आ रही हैं उनसे यही संकेत मिल रहे हैं कि किसानों की बातों को माना जाएगा। एमएसपी को लेकर जरूर आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो तीनों कानून हैं उन्हें वापस लेने के मूड में सरकार नहीं। हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा विज्ञान भवन से, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बैठक शुरू हो चुकी है, सरकार और किसानों के बीच में सबकी निगाहें, पूरी देश की निगाहें इस बैठक पर। फिर से हम संपर्क देखिए करेंगे, तकनीकी थोड़ी सी खामी है, उसको दुरुस्त करके हम वापस लौटेंगे और संजय शर्मा से यहां पर बातचीत करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो बैठक है किसानों की और साथ ही साथ यहां पर सरकार की, वो शुरू हो गई है। टिकरी बॉर्डर से कुछ तस्वीरें जो थी वो भी इसी बीच आपको हम बता दें। कुछ नेता सरकार से बात करने के लिए विज्ञान भवन देखिए वहां से पहुंचे। वहीं यहां जमा किसानों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए कि मीटिंग के साथ साथ पुलिस की क्या तैयारी है। एक तस्वीर ये जहां पुलिस मीटिंग कर रही है और दूसरी तस्वीर ये जहां किसानों के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है कि किसानों के जहां प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का, वहां पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है, ये ड्रोन के जरिए आप देख लीजिए। तो दो तस्वीरें हैं टिकरी बॉर्डर से जो ये बताती है कि किस तरीके से तमाम लोगों की निगाहों के साथ टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसान और पुलिस के आला अधिकारियों की भी निगाहें विज्ञान भवन पर लगी हुई है कि मीटिंग में क्या तय होता है उसके बाद, क्योंकि कहीं किसान उग्र ना हो जाए अगर उनके पक्ष में मीटिंग में लिया गया फैसला नहीं जाता या फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। यही वजह है कि ड्रोन के जरिए टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है कि अगर मीटिंग के बाद जो विज्ञान भवन में होती है उसमें किसान सहमत नहीं होते हैं तो किस तरीके से इस पूरे इलाके को सिक्योर रखना है। अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। हमारे सहयोगी संजय शर्मा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, चौथी बार यहां पर चर्चा हो रही है। उम्मीद क्या हम करें, अब ये जब बैठक शुरू हो चुकी है
तो इससे आज आखिरकार इस पूरी समस्या का समाधान निकल जाएगा। देखिए, मैं आपको यहां पर साफ कहना चाहता हूं कि सरकार झुक जरूर रही है, लेकिन सरकार झुकती दिखाई नहीं देना चाहती। सरकार तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लेने को तैयार नहीं है, जो किसानों की अब एक बड़ी मांग बन चुकी है। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी को लेकर के, सरकार उसके लेकर के जरूर लचीला रुख अपना रही है। हो सकता है सरकार आज को इस पर बड़ा ऐलान भी कर दे, लेकिन सरकार तीनों के तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। साफ साफ कर एक बात और सरकार ने कह दी है, सरकार का यह भी रुख है कि सरकार तीनों कानूनों को में लेकर के संशोधन करने को तो तैयार है, लेकिन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। लिहाजा टकराव कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ, क्योंकि किसानों की अब ये मांग हो चुकी है, किसान संगठनों की, कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लिहाजा आज की बैठक का क्या नतीजा होता है ये देखने लायक होगी बात, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में अगर आज की बातचीत अगर टूटती है तो फिर टकराव और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये आंदोलन फिर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल समस्या भी इसी बात को लेकर है कि ये टकराव और ज्यादा ना बढ़े। संजय, इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच में भी बातचीत हो रही है, बैठक चल रही है। इसको लेकर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा संख्या में जो है वो पंजाब से ही है। बिल्कुल, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा धान देता है, गेहूं बड़ी संख्या में देता है, सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। लिहाजा पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में सबसे बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और उनकी भी यही मांग है कि एमएसपी को जरूर जारी रखना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब के किसानों पर पड़ रहा है। और दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जितने भी बॉर्डर पर जितने भी किसान मौजूद है उनमें सबसे बड़ी संख्या कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों की है। बिल्कुल संजय, और देखिए आपने वहां पर जो तमाम किसान नेता पहुंचे, सब लोग पहुंचते रहे, उनसे बात की है। अगर जिस तरह से सरकार यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं अगर उन पर झुकने को तैयार हो जाती है, तो क्या आपको किसानों की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वो बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तक जितने भी किसान नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, हमारी सबकी बातचीत हुई है, हमारे प्रतिनिधियों की भी, इसमें से किसान संगठनों ने साफ कर दिया है, जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकती, ना ही वो सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहती, क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे उसकी बड़ी भद्द पीट सकती है। सरकार कानूनों में संशोधन करने को तैयार हो सकती है, कोई मांग किसानों की मांग सकती है, एमएसपी जारी रखने की मांग मान सकती है, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। ये साफ साफ कर दिया है सरकार की ओर से। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और नई चीज बताना चाहता हूं कि सरकार अभी भी इस बैठक के बाद में इस बैठक को टालने के लिहाज से एक बड़ी कमेटी का गठन करना चाहती है, जिसमें सरकार किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों को और कुछ अफसरों को उसमें शामिल करके एक बड़ी कमेटी बना करके उस किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करना चाहती है। लेकिन उसके लिए तो यहाँ पर किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं नजर आते हैं संजय, भले ही सरकार बार बार इस कमेटी के गठन पर अड़ी हुई है। इसी बीच ये जो सारी बातें सामने आई थी तब किसानों ने यह कहा था कि जब परसों हमारी बातचीत हुई थी तो कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर इस बैठक में मौजूद नहीं था जो फैसला ले सके। ये आरोप किसानों की ओर से लगा दिए गए थे, ये कहते हुए कि बस ये दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं आज भी इसी शिकायत के साथ तो नहीं बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कि आज भी सरकार और किसानों की बातचीत टूट सकती है, क्योंकि आज भी समझौते होने की संभावना न के बराबर नजर आ रही, क्योंकि बैठक के अंदर जाने के पहले ही किसानों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें साफ कर दी कि जब तक तीनों कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक बातचीत नहीं हो सकती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार के साथ में यही बात है, सरकार ने अभी भी यही बात कह रही सरकार कि सरकार ने न तो मंडियां खत्म की हैं, कॉर्पोरेट के हाथ में पूरी तरीके से नहीं दिया है कानून, साथ ही साथ सरकार ने एमएसपी को खत्म नहीं। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। It is not for me to say this. We have reiterated our position, what Punjab stands for. And now it is, discussion is going on between Government of India and the farmers. Let them decide. Father alleges that you're actually negotiating with the government on this, and there's a kind of a trade-off between you and the Modi government. What is there? A trade-off between you and the Modi government, and those who are hand in glove. You want to provoke me to give you answer? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यहां पर पहुंचे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक हो रही है और दूसरी ओर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है और किसानों की सुरक्षा को लेकर देखिए उन्होंने बताया कि किसानों की सुरक्षा को लेकर यहां पर बातचीत हुई, जो अब देखिए खत्म हो गई है। बहुत लंबी देखिए ये मुलाकात नहीं चली है। किसानों की सुरक्षा को लेकर इतनी संख्या में किसान जब सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा यहां पर की गई है। वही तमाम बातें जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से यहां पर मीडिया के सामने बताई गई हैं। हमारे सहयोगी संजय लगातार विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, यहां पर जो बैठक हुई है गृह मंत्री के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री की, उनका शायद ये कंसर्न यहां पर है कि जब इतनी संख्या में सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं तो उनकी जो सुरक्षा है वो भी अपने आप में एक अहम मुद्दा हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना के समय में इतनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे ज्यादा संख्या पंजाब से आए हुए किसानों की है। कई सारे किसानों को बुखार की शिकायत भी मिली है, जिसको लेकर के सरकार ने उनकी टेस्टिंग भी कराने की घोषणा की है। कई सारे किसान यहां पर ऐसे हैं जो कि यहां पर बिना किसी छत के यहां पर रह रहे हैं, उनके खाने पीने की पूरी सुविधा भी नहीं है यहां पर जुटा पाए हैं। लिहाजा ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का मुद्दा है, जिसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री जब उन्हीं के राज्य से इतने सारे किसान यहां पर सड़कों पर मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये इस बैठक में चर्चा पूरी किसानों के लिए की गई है कि जब अपना खाना पीना रहना सब वो सड़क पर कर रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं उनके सुरक्षा के लिहाज से जो जरूरी हैं। और वही एक तरह से कन्वे देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से की गई हैं, जो उन्होंने अभी यहां पर बताया है। इसी बीच दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं वो बता रहे हमारे सहयोगी जतन गोस्वामी। आंदोलन का आज 8वां दिन है। तमाम बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली यूपी की सीमा की हैं। गाजीपुर ये बॉर्डर है, किले में तब्दील है पूरा माहौल, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, आसमान से लेकर जमीन तक नजर है। लेकिन यहाँ जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा से किसान आ गए हैं, लखनऊ से किसान आ गए हैं, मथुरा से किसान आ गए हैं, मुजफ्फरनगर से पहले से डटे हुए थे और तमाम यूपी के अलावा उत्तराखंड से भी किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और वो बैरिकेड तोड़ने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। धारा 144 इस जगह पर लागू है जहां पर मैं हूं, लेकिन किसानों ने अपनी एक धारा यहाँ लागू कर दी है 288। सीधे किसानों से पूछ लेते हैं आज क्या चलने वाला है। आज यहाँ 12 बजे से जो वार्ता के लिए बुलावा है और उसी में जो वार्ता होगी, अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो राष्ट्रीय आह्वान पर जो भी स्टेप लेंगे, चाहे दिल्ली जाम करें, चाहे जंतर मंतर को कूच करें, तो जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो जो भी आह्वान करेंगे उसके लिए हम अलर्ट हैं और भारी संख्या में आज अपने किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। आज निष्कर्ष नहीं निकला तो क्या? आज अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जैसा आदेश करेगा और आर पार की लड़ाई करनी, हम तो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच नहीं पाएंगे। आज जो हाईकमान आदेश करेगा उसके अनुसार रणनीति बनेगी, जो कि जैसा भी कहा होगा हाईकमान। मैं एक बार पीछे की आपको भीड़ दिखाऊं किसानों की तो आप समझ जाएंगे उसे देखकर कि किस तरह का जो माहौल है वो बन चुका है। यहाँ देखिए ट्रैक्टरों की जो संख्या है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, 4 ट्रैक्टर, आगे गिनना मुश्किल है कितने ट्रैक्टर। इधर मैं दिखाऊं, यहाँ देखिए ये जो धरना चल रहा है, बाकायदा जो एक ये टेम्परेरी हाउस यहाँ बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर आज कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो वो आक्रोश जो है वो बॉर्डर्स पर भी देखने को मिल सकता है। जो किसान हैं वो सुबह के वक्त ही नारेबाजी भी यहाँ कर रहे हैं और देश का हाल भी वो अखबारों के माध्यम से जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। आगे उन्हें इंतजार है 2:30 बजने का। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि 2:30 बजे तक अगर निष्कर्ष नहीं निकला तो यहाँ महापंचायत होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
बातचीत यहाँ पर इन किसानों ने देखिए की थी और उसके बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसी के साथ साथ कौन कौन सी दिल्ली की वो सीमाएं हैं जो बंद कर दी गई हैं या फिर अभी खुली हुई हैं, वो आपको हम बता देते हैं। टीकरी बॉर्डर की बात करते हैं तो वो बंद है। इसके बाद सिंगू बॉर्डर, जहां पर बहुत सारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, किसान जुटे हुए हैं, वो बॉर्डर भी जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा झाड़ोदा बॉर्डर बंद किया गया है, जठीकरा बॉर्डर आता है जिसे बंद किया गया है, चिल्ला बॉर्डर जिससे हमारे सहयोगी लगातार हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, किसान वहां मौजूद हैं लेकिन वो बंद है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करते हैं बड़ूसराय की, तो 2 व्हीलर की परमिशन यहां पर दी गई है। धनसा बॉर्डर है उसको खुला रखा गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात दौराला बॉर्डर की अगर करते हैं तो उसको भी खुला रखा गया है। कापासेड़ा बॉर्डर है वो खुला हुआ है। रजौकड़ी NH8 है जिसे खुला रखा गया है। इसके अलावा बॉर्डर आता है बिजवासन का जो यहाँ पर खुला है। पालम विहार को भी खुला रखा गया है। डुंडा हेड़ा है वो भी खुला है। ये तमाम वो बॉर्डर्स हैं जिनको यहां खोल कर रखा गया है, या फिर जो स्थिति है 2 व्हीलर्स को ही आवाजाही की परमिशन यहां पर दी गई है। दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री के रास्ते जो हैं वो भी यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए दूसरे रास्तों से कैसे दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स है। चंडीगढ़ हाईवे, सिंगू बॉर्डर यहां पर, इसके अलावा रोहतक हाईवे, टीकरी बॉर्डर पर, फिर आता है गाजियाबाद सीमापुरी बॉर्डर से जब आप दाखिल यहां पर होते हैं, जयपुर हाईवे, रजौकड़ी बॉर्डर है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां से दिल्ली में दाखिल जो तमाम लोग हैं वो हो सकते हैं और इसी वजह से बार बार यहां सचेत किया जा रहा है कि कोशिश करें, ध्यान रखकर आप बाहर निकलें क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब है। नोएडा लिंक रोड बॉर्डर है जो बंद किया गया है, मेरठ एक्सप्रेस वे, गाजीपुर बॉर्डर, आगरा हाईवे, बदरपुर बॉर्डर, ये तमाम वो बॉर्डर्स हैं जो देखिए दिल्ली में एंट्री के ये वो तमाम रास्ते हैं दूसरे राज्यों से जो काफी ज्यादा प्रभावित भी नजर आते हैं। और यो बैठक देखिए इसी बीच चल रही है, विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बैठक जिस बात को लेकर हो रही है, जिन मांगों को लेकर हो रही है, वो भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किसानों की मांग, प्रमुख मांगे हैं क्या। सबसे पहले अगर हम मांग की बात करते हैं तो वो कि केंद्र कृषि कानूनों को तुरंत यहां पर रद्द कर दिया जाए, तीनों के तीनों कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा केंद्र जो है कमेटी की पेशकश कर रही है, बार बार की कमेटी का गठन किया जाए, बनाई जाए, वो किसानों को मंजूर नहीं है। MSP उसके बाद आता है, MSP जो है वो हमेशा यहां पर लागू रहे और MSP का जो फायदा है वो 21 फसलों पर मिलना चाहिए। ये वो मांग है जो किसान कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उनकी 5वीं मुख्य मांग है वो ये है कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को केंद्र से आर्थिक मदद दी जाए। इन मांगों को सरकार मानती है या नहीं, क्या कुछ होता है, इस पर भी निगाहें हमारी लगातार बनी हुई है क्योंकि ये बैठक जो है वो यहां पर जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि MSP को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन दिया जा सकता है। अब MSP का जिक्र बार बार आपने सुना होगा। MSP है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है MSP। इसके बारे में आप जान लें। गारंटेड कीमत जो किसान को फसल पर मिलती ही मिलती है, इतनी कीमत जो है वो फसल की किसान को दी जाती है। बाजार में कीमत कम हो या ना हो, इससे MSP पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान को इससे नुकसान नहीं होता है। MSP से बाजार में उतार चढ़ाव का जो फर्क होता है वो किसान पर कोई प्रभाव नहीं डालता। किसानों को अपनी फसल की न्यूनतम कीमत जो है वो मिलती रहती है MSP के जरिए। देश में केवल देखिए 6% किसान हैं जिन्हें MSP का फायदा मिलता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए जो अन्नदाता है वो कितने प्रतिशत हैं जिनको इसका फायदा मिल पाता है। सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के हैं इन 6% में से जो MSP का फायदा उठा पाते हैं। इसलिए नए कानून के विरोध में जो ये राज्य हैं उनके किसान शामिल हैं यहाँ पर। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए जान लेना है ताकि ये समझ पाएं आप कि वाकई में आखिर चल क्या रहा है, किसान का जो आंदोलन है वो किसे लेकर है। इस बैठक से जुड़ी हुई एक एक अपडेट, एक एक खबर, तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे।